धम्मपद के अब तक हम 76 सूत्रों पर बात कर चुके हैं और इन 76 सूत्रों की प्लेलिस्ट धम्मपद सूत्र के नाम से इस चैनल में है, जिसको आप चैनल पेज में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी प्लेलिस्टें हैं। बुद्ध के उपदेशों के अंश पर एक प्लेलिस्ट है, धम्मपद गाथा पर एक प्लेलिस्ट है और विपश्यना मेडिटेशन पर प्लेलिस्ट है, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर प्लेलिस्ट है। इसके अलावा भी कई प्लेलिस्ट हैं। आप बुद्ध के वचनों का आनंद ले सकते हैं, अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। यह वक्त है जब जीवन में रूपांतरण हो सकता है। अगर हम इस चैनल पर आ गए हैं तो जरूर हम खोज ही रहे होंगे और आज हमारी खोज पूरी हो जाती है तो प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल के पेज में जाकर जरूर बुद्ध के उपदेशों का लाभ उठाएं, अपने जीवन को रूपांतरित कर लें। आज हम 77वें सूत्र पर बात करेंगे। 77 श्रावस्ती के जेतवन में अस्सजी और पुनबस्सु को उपदेश करते हैं बुद्ध। बुद्ध कहते हैं कि उस विद्वान को डांटने दो, उस विद्वान को उपदेश देने दो, उस विद्वान को जो अनुचित है, जो ठीक नहीं है, उस पर प्रतिबंध लगाने दो। ऐसा विद्वान सज्जनों का प्रिय होता है और ऐसा विद्वान दुर्जनों का अप्रिय होता है। आपने देखा, जब आप किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को नीति की बात बताते हो, वह बात बताते हो जो सर्व स्वीकार्य है, जो बुद्धों के, सद्गुरुओं के उपदेशों पर आधारित है, जिससे उसका भला हो सकता है, उसके ज्ञान में वृद्धि हो सकती है, उसके जीवन में रूपांतरण हो सकता है, उसके विकारों का नाश हो सकता है, उसको ज्ञान मिल सकता है। तो जब भी आप इस तरह की बात करते हैं तो जो सज्जन व्यक्ति है, जिसके अंदर अपने जीवन को रूपांतरित करने की चाह है, जिसके अंदर आध्यात्म की तरफ बढ़ने की चाह है, वह तो बातों को मान लेता है। लेकिन वह व्यक्ति जो दुर्जन है, जो व्यक्ति अहंकार में, अपने रोष में, अपने द्वेष में, अपने क्रोध में, अपनी ही पीड़ा में इस तरह से व्याकुल है कि वो अपने जैसा किसी को समझता नहीं। वह है अज्ञानी, लेकिन वह अपने को ज्ञानी समझता है। वह हर कृत्य अविद्या से करता है, लेकिन वह यही मानता है कि उसके बराबर अच्छा कृत्य करने वाला कोई नहीं। तो ऐसा व्यक्ति दुर्जन होता है और ऐसा दुर्जन व्यक्ति कभी भी बुद्धों के उपदेशों को स्वीकार नहीं कर पाता। वह व्यक्ति भेद करता है, वह व्यक्ति अच्छे बुरे की पहचान करता है। उसे हर जगह बुरा ही दिखाई देता है, क्योंकि वह अपने से अच्छा किसी को समझता नहीं, वह अपने से बड़ा ज्ञानी किसी को समझता नहीं।
ऐसे दुर्जन व्यक्ति के बुद्ध अप्रिय हो जाते। इसीलिए बुद्धों का हम विरोध देखते हैं। इसीलिए हम बुद्धों को भला बुरा करने कहने वाले लोग भी देखते हैं। उनके उपदेशों में के बारे में न जाने क्या क्या अपनी तरफ से उल्टा सुल्टा कहते हैं। भेद करते हैं कि यह बुद्ध छोटा है, दूसरा बुद्ध बड़ा। भेद करते हैं कि यह मजहब छोटा, दूसरा मजहब बड़ा। और फिर झगड़ा करते हैं, समाज को बांटते हैं। ऐसे समाज को बांटने वाले लोग, ऐसे मजहब के नाम पर झगड़ा करने वाले लोग बुद्ध की नजरों में दुर्जन है, सज्जन नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई विद्वान, अब विद्वान किसको कहते हैं? बुद्ध विद्वान कहते हैं जिसने जान लिया हो, जिसने अनुभव कर लिया हो। तो अगर कोई अनुभवी व्यक्ति, कोई आध्यात्मिक अनुभव वाला व्यक्ति, कोई बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ व्यक्ति अगर हमें हमारे किसी गलत कृत्य पर हमें डांट रहा है, तो उसको डांटने दो, उसके डांट से हमारा भला होगा। और अगर वो हमें उपदेश देता है तो उसकी सुन लो, उससे भी हमारा भला होगा। और अगर वो हमसे कहता है कि कुछ नहीं करना है, जो नहीं करने को कहता है, यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसको न करें, इसमें ही हमारी भलाई है। बुद्ध इसीलिए हमें कई बार डांटते हैं, कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और हमें तरह तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, हम कैसे भी समझ पाएं। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक रुचि है, आध्यात्म के पथ पर जो बढ़ना चाहता है, जिसने बुद्ध की शरण ले ली, वह व्यक्ति सब सहन करता है। डांट भी सहन करता है, मार भी सहन करता है और अनुशासन, नियम और संयम पर चलने को भी स्वीकार करता है। लेकिन जो दुर्जन है वह डांट भी स्वीकार नहीं कर पाता। जो दुर्जन है, अप्रिय है, वह गालियां भी देता है, लड़ाई झगड़ा भी करता है, रास्ता रोकता है, अपशब्द कहता है। तो दुनिया में दोनों प्रकार के लोग हैं। लेकिन जो आध्यात्म के पथ पर चलने वाला है, उसको चाहिए कि वह बुद्ध की बातों को स्वीकार करे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए अपने को प्रेरित करे, अपना अभ्यास करे। ऐसी ही घटना हुई बुद्ध के समय। कहते हैं कि एक भिक्षु था, उसका नाम अस्सजी था और उसके साथ एक पुनब्बसु नाम का भिक्षु था और 500 शिष्य एक गांव में ठहरे। उन्होंने वहां धीरे धीरे वह कृत्य करने शुरू किए जो बुद्ध के नियमों के, बुद्ध के अनुशासन के, बुद्ध के बताए हुए उपदेशों के अनुसार नहीं थे। उन्होंने वहां वह सब कृत्य किए जिसको करने के लिए बुद्ध ने मना किया था अपने भिक्षुओं को। एक दिन एक बाहर का भिक्षु आया भिक्षाटन करने के लिए। वह उस गांव में एक उपासक के घर गया, उसे भोजन कराया उस उपासक ने और फिर उससे पूछा कि भंते,
आप कहाँ जाएंगे इसके बाद? उसने कहा कि मैं भगवान के दर्शन के लिए निकला हूं और भगवान अभी सावत्थी में हैं, मैं सावत्थी जाऊंगा। तब उस उपासक ने कहा कि भंते, मेरा एक पैगाम भगवान को जरूर दे दीजिएगा। भगवान के चरणों में मैं वंदना करता हूं और उनको कहना चाहता हूं कि यहां जो बिहार है वो दूषित हो चुका है, यह आवास दूषित हो चुका है। यहां जो भिक्षु हैं वह अनाचार करने लगे हैं, वह सब कृत्य करने लगे हैं जो एक भिक्षु को शोभा नहीं देते, जो एक भिक्षु के लिए निषेध है। और उनकी वजह से जो पहले श्रद्धालु थे, जो पहले श्रद्धा रखते थे भगवान के वचनों पर, भगवान पर, वह अब अश्रद्धालु हो चुके हैं, अब वह अप्रसन्न हो चुके हैं। वह अब तरह तरह की गलत बातें करने लगे हैं संघ के ऊपर। इसलिए जो अच्छे भिक्षु हैं वो छोड़ जाते हैं, जो पापी भिक्षु हैं, जो भटक गए हैं, उन्हीं का यहां वास है। और यह आवास, यह विहार पूरी तरह से दूषित हो चुका है। भिक्षु ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान को यह बात बताऊंगा। वो सावत्थी की ओर चल दिया। सावत्थी पहुंचा, भगवान की वंदना की, अभिवादन किया और फिर यह पूरी कहानी जब भिक्षु से कुशल क्षेम पूछा गया तो उसने इस बिहार की पूरी कहानी भगवान को बताई। तब भगवान ने धार्मिक कथा कही, उपदेश कहे, प्रवचन दिए और सारीपुत्त और मोगल्लान को आदेश दिया कि वह वहां उस बिहार में जाएं और उन भिक्षुओं को समझाएं। भगवान ने कहा कि सारीपुत्त, मोगल्लान, उन भिक्षुओं को कहो कि वे उपासकों की श्रद्धा और विश्वास को न डगमगाएं, अनाचार न करें, और अगर वो फिर भी अनाचार करते हैं तो उन्हें संघ से निष्कासित कर दो। वे सिर्फ मूर्ख होते हैं। वो मूर्ख हैं जो सलाह नहीं मानते, जो सलाह को पसंद नहीं करते। उन्हें बुरा करने से मना करो, उन्हें पहले राय दो, सलाह दो, और अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको संघ से निष्कासित कर दो। अगर वो नहीं मानते हैं इसका मतलब कि वो मूर्ख हैं, और मूर्ख व्यक्ति को संघ में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तब बुद्ध ने कहा कि जो ऐसी सलाह दूसरों को देता है, दूसरों को रास्ता बताता है, उनको उनकी गलतियों से सावधान करता है, उनको अनुशासित करता है, उनको व्यायाम के लिए, अभ्यास के लिए प्रेरित करता है, उनकी अशिष्टता और अनाचार को उनके सामने उजागर करता है, उनको दूर करने का प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति सज्जनों का प्रिय होता है। जो भी सज्जन है वो ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं, उसकी बातों को पसंद करते हैं, उसके संग साथ रहते हैं। लेकिन दुर्जनों को यह सब अप्रिय लगता है। दुर्जन कोई अनुशासन नहीं चाहता, दुर्जन नहीं चाहता कि उसको कोई उपदेश दिया जाए,
दुर्जन नहीं चाहता कि उसको उसकी गलतियां बताई जाएं। दुर्जन नहीं चाहता कि उसको कोई रास्ता बताया जाए। वो मानता ही है कि वो सही रास्ते पर चल रहा है। तब भगवान ने कहा कि भिक्षुओं, जो मनुष्य को उपदेश देता है, अनुशासन करता है, असत्य से दूर करता है, वह सत्पुरुषों का प्रिय होता है और असत्पुरुषों का अप्रिय होता है। असत्पुरुष यानी मूर्ख, सत्पुरुष यानी जो सज्जन है, जो भगवान के उपदेशों पर अमल करते हैं। तब बुद्ध ने यह गाथा कही थी और यह बुद्ध की गाथा हम सभी को अपने जीवन में गहरे में चिंतन और मनन में रखनी चाहिए, क्योंकि हम भी बहुत बार ऐसा होता है जब हमारा मन डोल जाता है और वो रिएक्शन करता है और समझ नहीं पाता कि कौन सी बात हमारे लिए कही गई है, जो कठोर प्रतीत होती है, कड़वी प्रतीत होती है, जो लगता है कि हमें डांट फटकार लगाई जा रही है, लेकिन यह डांट फटकार नहीं होती। यह बुद्ध की करुणा है। यह बुद्ध का हमारे प्रति एक ऐसा भाव है जो हमें आध्यात्म की ओर अग्रसित करता है। इसलिए हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हमें अभ्यास करना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए। नमो बुद्धाय।